गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो वो होता है दोस्तों ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का होता है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं क्या? धात्विक चालक कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों जिस चालक से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, उसको धात्विक चालक कहेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों कॉपर का जो है ना ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है। अगला क्वेश्चन जो है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों विद्युत अपघट्य समतुल्य भार के से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड एस्टरेज बैटरी जो होता है वो होता है, ठीक है, द्वितीय सेल लेड एस्टरेज बैटरी। अगला जो क्वेश्चन है, विलयन में विद्युत का संचलन करते हैं तो विद्युत अपघट्य में, ठीक है ना। विलयन में विद्युत का संचलन करते हैं तो विद्युत अपघट्य वो कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, विलयन की चालकता समानुपाती होती है तो इसका आंसर है आयनों की संख्या के। अगला क्वेश्चन जो सेल स्थिरांक होता है तो इसका आंसर है L/A अकोष्ठ में L/A, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, एक फैराड में होता है तो इसका आंसर है 96,500 कूलम लगभग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत फैराड के नियम दिए थे, जो विद्युत जो है अपघट्य, देखिए क्वेश्चन है विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे तो फैराडे ने दिए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कार्बोकेटाइन क्या है दोस्तों? तो देखिए धनावेशित स्पीसीज जिसमें कार्बन पर षष्ठ होता है, कार्बन षष्ठ होता है, कार्बोकेटाइन कहलाता है। कार्बन पर जो है, अगला क्वेश्चन जो है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको PVC, इनकी एकलक इकाई विनाइल क्लोराइड होता है। जब विनाइल क्लोराइड को बहुलीकरण पर ऑक्साइड की उपस्थिति में की जाती है तो PVC बनती है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। उसके बाद सेलुलोज जिसको बीटा ग्लूकोज बोलते हैं, और उसके बाद नियोप्रीन क्लोरोप्रीन बोलते हैं, और पॉलीथीन को एथीन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एमिनो अम्ल, तो देखिए एमिनो अम्ल कार्बनिक यौगिक है जिनमें दो विपरीत प्रकृति के प्रक्रियात्मक समूह एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं, जैसे में ग्लाइसिन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, न्यूक्लिक अम्ल, तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के लंबे चैन वाले पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड स्वयं एक जटिल संरचना है जिसमें प्रोटोज, सुगर, नाइट्रोजनी बेस और फास्फेट निर्मित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कोशिका, कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, तो केंद्रक के अंदर जो पाए जाने वाले लिक्विड होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। और ये न्यूक्लिक अम्ल जो है ना न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है, इसमें शर्करा मतलब शुगर पाए जाते हैं, फिर नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं और फिर फास्फेट पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला DNA और RNA, ठीक है। जो कि आपको पता है DNA का क्या काम है, ये आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, और जबकि RNA का काम होता है प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आवश्यक एमिनो अम्ल, वैसे एमिनो अम्ल जो शरीर में स्वयं संश्लेषित नहीं होते हैं उसे बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। आवश्यक दोस्तों का मतलब समझिए दोस्तों, इसका मतलब आवश्यक अमीनो अम्ल कहने का मतलब जो हमारे शरीर में नहीं बन रहा है तो बाहर से लेना पड़ेगा, मतलब आवश्यक है तो उसी को एमिनो अम्ल बोलेंगे ना, आवश्यक एमिनो अम्ल। जो अमीनो अम्ल कहने का मतलब बाहर से लेना होगा
तो उसको आवश्यक बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वहीं पे अगर पूछ दे अनावश्यक एमिनो अम्ल तो उसको बोलेंगे जो हमारे शरीर में बनता है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पैरासीटामोल, जो पैरासीटामोल है, देखिएगा क्वेश्चन, पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल का उपयोग बुखार को कम करने और प्लेटलेट संकदन को रोकने में किया जाता है। अस्कंदन को, प्लेटलेट जो है अस्कंदन को रोकने में किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आयोडीन का टिंचर, मैंने टिंचर आयोडीन कह सकते हैं, तो आयोडीन का टिंचर घाव पर प्रतिरोध की तरह प्रयोग किए जाते हैं, मतलब घाव भरने के लिए टिंचर आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एंटीपायरेटिक, देखिए एंटीपायरेटिक को रासायनिक यौगिक है जो बुखार को कम करता है, जैसे में एस्पिरिन होगा, पैरासीटामोल, ये सब एंटीपायरेटिक के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक रबर से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक रबर पॉलीआइसोप्रीन होता है, यह हाइड्रोकार्बन पॉलीमर होता है जो पॉलीमर आइसोप्रीन से बनाए जाते हैं। ठीक,